एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5.0 mm अपार्ट, यानी 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर दोनों को रखा गया है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट पार्ट है इसका, और पॉइंट पी पॉइंट पर ऑन द एक्सिस, एक्सिस की बात हो गई, और एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, और कौन सी साइड में है, पॉजिटिव चार्ज की साइड में। बिल्कुल क्लियर मैसेज है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात लग नहीं रही है। ये हमारे पास में एक पॉइंट ए, और इस पॉइंट को अपन बी कह देते हैं। यहाँ पर माइनस का 10 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहाँ पर प्लस का 10 माइक्रोकूलम चार्ज। बीच की जो डिस्टेंस है उसको 2a दैट इक्वल्स टू 5 कितना लिया है, मिलीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर ले सकते हैं इसको, बीच के डिस्टेंस दोनों की। इतनी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग अपन पहले लिखेंगे। तो किसी भी न्यूमेरिकल को हैंडल करने के लिए ना, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखो, गिवन ढंग से और टू पॉइंट अगर ढंग से समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। यहाँ से डिस्टेंस जो मेंटेन हुई है, ये अपने इस पॉइंट का कोई नाम भी दे रखा है ना, पॉइंट पी, तो इस पॉइंट को अपन पी कह देते हैं। इस एक्सिस के ऊपर आगे बढ़ाने पर ही मिलेगा। एंड इसका जो सेंटर है ना, यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे ओ, ये सेंटर है इसका, किसका, ए बी का, यानी डाइपोल का। यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर एक्सिस के ऊपर जो आर है, कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है, बिल्कुल कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात लगी नहीं। अब अपने पास में 15 इंटू 10 की पावर -2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस केस में हमारे को करनी है वैल्यू फाइंड। देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले देखो फॉर्मूला, पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, एक्सिस के ऊपर है तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 k p/r³, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस तरफ है ना, बी की तरफ होगी। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, बिल्कुल याद रखना है। अब अपने को सॉल्व करने के लिए k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 रख दो, और p कितना होता है, चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, अपॉन में है मेरे पास में r³। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 2 इंटू 9, और है ना वैल्यू ऊपर की थोड़ी छोटी पड़ेगी, इसलिए एक 10 को है ना यहाँ से अलग करके 10 की पावर 8 कर लेते हैं, यहाँ पर है ना 9 है ना, उससे अलग कर लेते हैं। और चार्ज हमारे पास कितना रहेगा, इसके अंदर चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, और 10 माइक्रोकूलम के बारे में बात करूँ ना, तो क्यू चार्ज 10 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम, करेक्ट। यानी यहाँ प्लस माइनस यूज नहीं करते अपन इसमें, ओनली न्यूमेरिकल के अंदर क्यू की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों ही अवॉइड करके सिर्फ अपने वैल्यू रखनी खाली, ठीक है ना, प्लस माइनस कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या रखेंगे, 10 इंटू 10 की पावर और माइनस में 6। देन उसके बाद में वैल्यू किसकी आ रही है मेरे पास, 2a। 2a कौन सा होता है, ये बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस इसके अंदर कितनी है, देखो देखें, बीच की डिस्टेंस है मेरे पास में 5 इंटू 10 की पावर -3, ये लीजिए, ठीक है, मिलीमीटर था ना इस वजह से। अब r³, r³ के लिए सोचो, आर बीच की डिस्टेंस है या यहाँ से डिस्टेंस है, आर होती है ओ से यहाँ की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस को 2a बोलते हैं इसमें। तो अब आर की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, 15 क्यूब है ना इस वजह से, 15 इंटू 15 इंटू 15, और 10 की पावर मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर -6 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि 10 की पावर -2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसलिए। अब अपन इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, सोचो देखें, यहाँ पर 5 से 5 3 जा और 5 2 जा, करेक्ट, 5 3 जा और ये 5 2 जा। इसी तरह से आगे सॉल्व करें तो ये 3 3 जा, और ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, एक 5 ये पड़ा, 5 से ये 5 3 जा, करेक्ट। तो फाइनल वैल्यू मेरे को इसमें मिल कितनी रही है, ये 2 2 जा 4, और एक 2 ये पड़ा 8, अपॉन में कितना आ गया 3,
इंटू 10 की पावर की कैलकुलेशन करते हैं। तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 इन दोनों को तो यहाँ से हटाई दो, बचा कितना, 10 की पावर ये 8 है और यहाँ पर कितना है -3, ये सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी। 3 का डिवाइड अगर 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 0.66 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलॉम, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट तो क्लोज है। अब इसमें सेकंड पार्ट जो बी लिख रखा है ना, इसमें बोला है कि अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर, यहाँ फिर 15 सेंटीमीटर है, अवे फ्रॉम ओ, ओ कौन सा हो गया, ये सेंटर, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। देखो भाई कितनी अच्छी बात बताइए। अब की बार जो कहानी है ना कुछ इस तरह से है, देखो यहां पर, यहां से परपेंडिकुलर है, यानी कि कौन सी लाइन हो गई है, यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास मैनेज है। और पॉइंट कहां पर अवेलेबल है, पॉइंट अवेलेबल है ये वाला, ये वाला पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं सपोज क्यू, करेक्ट। अब सोचो क्या बोला गया, वापस बढ़ते हैं, पॉइंट क्यू हो गया 15 सेंटीमीटर अवे, ये जो डिस्टेंस है ना ये हो गई 15 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू मेरे ख्याल से सेम ही होगी, इसी को अपन आर रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद में 15 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करने के तो ऑलरेडी किया हुआ है। लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल, यानी यहां से कैसी परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्सिस ऑफ द डायपोल, ओके नो प्रॉब्लम। अब बेटा इसमें ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैनेज करना है, यहां से ये बी है ना, यहां से यहां मैच कर देते हैं और एक यहां से यहां। तो अब अपन देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिमांड हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसी होगी, ये इसके कारण बी पॉइंट पर तो चार्ज है ना, इसके कारण तो ऊपर की तरफ हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव से दूर होती है, और इसके कारण किधर हो जाएगी, ये इस तरफ हो जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों की डायरेक्शन को अगर अपन यहाँ देखें तो फाइनल डायरेक्शन किधर आ जाएगी, ये वाली, ठीक है ना, बी से ए की तरफ। तो इसको हमारे को फाइंड करना है, यानी इसको क्यू नाम देते हैं, ई की ई क्यू कितना है। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है डेरिवेशन के अंदर पड़ा है, ई क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यू, राइट। अब देखो इसमें इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर देखो डिस्टेंस आर की वैल्यू इधर थी ना, उतनी वैल्यू यहाँ दे रखी है, दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ ई क्यू की वैल्यू चेंज आएगी, डायरेक्शन अलग आएगी, बस इतना ही फर्क आया। अब यहाँ देखो यहाँ 2 है बट इसमें 2 नहीं है, तो अपन इसको कैलकुलेशन को दोबारा ना करके इसको मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पहले ये की हुई कैलकुलेशन, इसलिए अपन इसको यूज करना चाह रहे हैं। अगर ये कैलकुलेशन इस क्वेश्चन पहले नहीं करवाता तो पूरी करनी पड़ती है हमारे को। तो 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 का डिवाइड, है ना, तो ये 1/2, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम जानते हैं कितनी, कैलकुलेशन कर रखी है 2.66 इंटू 10 की पावर 5, 2 का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1.33 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलॉम, यानी इससे क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी। देखा जाए तो इस रिलेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो एक्सेल लाइन के ऊपर जितनी डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जाएंगे ना उतनी डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करें, सोच समझ के करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।